यहोशू अध्याय 1 वचन 8 आयत को हम सब जन देखेंगे। अपने सामने या वचन में देखें। व्यवस्था की वह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या होगा भैया? जो कुछ लिखा है और जो कुछ लिखा है वो आप सुनते हो, यदि उसके अनुसार करने की चौकसी करेंगे तो आपके सारे काम सफल होंगे, ऐसा यीशु पिता कह रहे हैं। और आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे, एक प्रभावशाली व्यक्ति। आखिर किस चीज को सुनने से हम प्रभावशाली बन रहे हैं? ये आखिर है क्या चीज? चलिए फिर से दिखाइए। यहोशू 1 वचन 8, हमारे साथ इसको पढ़िए सब जन, बोलिए। व्यवस्था की यह पुस्तक मेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, कभी न उतरने पाए, कभी ना उतरने पाए। इसी में, हाथ उठाओ, आपके पास है वचन, बोलो इसी में, इसी में, फिर से कहो इसी में, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ लिखा है उसके अनुसार, उसके अनुसार करने की चौकसी करें, हम करें, क्योंकि ऐसा ही करने से हमारे सब काम सफल होंगे और हम प्रभावशाली होंगे। हालेलुया, आमीन। बातों को समझ रहे कि नहीं? हमारे सारे काम सफल होंगे। ये कब होगा? वचन में लिखा है कि जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चित्त लगाओगे। क्या लगाना है? कुछ लोग बोलते हैं चित्त ठिकाने कि नहीं साहब, कहाँ हो? और नहीं जी, चित्त तो इसी के ऊपर लगा है, वचन के ऊपर। कहता है कि जब तू अपना चित्त लगा लेगा तो सोच ले, वो आपके दिमाग से, वो आपके चित्त से कभी उतरने न पाए। जब आपके चित्त से, आपके विवेक से, आपके मन से जब परमेश्वर का वचन उतरने नहीं पाएगा तो प्रभु कहता है कि तू जो काम करना चाहेगा तेरे सारे काम सफल होंगे। आमीन। आपके हर काम सफलताओं में कब होंगे? लिखा है कि ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। और इसीलिए हम इस वचन को सुनते हैं, इसीलिए इस वचन को हम समझते हैं। जब हम सुनते हैं और समझते हैं और अपने चित्त में इसे चढ़ा लेते हैं, तब ये आपके लिए सफलता लेके आता है, ये आपके लिए बड़ा छुटकारा लेके आता है यीशु के नाम में, और आपको एक प्रभावशाली भाई और बहन बनाता है यीशु के नाम में। बोलो, वचन की समझ हमें बनाता है अपने जैसा। वचन बनाता है अपने जैसा। यदि हम वचन की मानेंगे तो वचन हमें क्या करेगा? बनाएगा। आमीन। हमारी आत्मिक दशा को सुंदर, हमारी आत्मिक दशा को बलवंत करेगा। जिस तरह परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसने मिट्टी से बना दिया और जीवन का श्वास डाल दिया और वो एक जीवित प्राणी बन गया। सही है कि नहीं? पर अब बनाना आत्मिकता से है। अब हम बनाए जाएंगे आत्मा के द्वारा। हमारी आत्मा निर्माण की जाएगी परमेश्वर की सामर्थ्य में। बातों को समझ रहे हैं क्या? हाँ, बातों को समझ पा रहे हैं क्या? बोलो, हम बनाए जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में।
हम निर्माण किए जाएंगे परमेश्वर की महिमा में। बोलो, व्यवस्था की यह पुस्तक, ये वचन मेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। फिर से बोलिए, व्यवस्था की ये पुस्तक मेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। और लिखा है, इसी में ध्यान दिए रहना। चलते हो तो क्या ध्यान देना है? वचन पर। खाना खाते रहना तो भी हम वचन पर ध्यान दे सकते हैं। आमीन। हाँ, हम कहीं काम कर रहे हैं फिर भी हम वचन पर क्या कर सकते? ध्यान दे सकते। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हमें उसे अपने चित्त में चढ़ा के रखना है। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? चित्त से उतरा शैतान कब्जा किया, चित्त से उतरा मुसीबत कब्जा किया। चित्त में रहे, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ आप डायरी में नोट कर रहे हो, जो कुछ आप बाइबल को पढ़ रहे हो, देख रहे हो, जो कुछ इसमें लिखा हुआ है, चौकसी रहे, इसके प्रति क्या रहे? चौकसी रखना, इसे मिस नहीं करना। वचन को जहां पूरा करना चाहिए वहां पूरा करना, जहां वचन की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए वहां चलना, जहां पर इच्छा के अनुसार जाना चाहिए जाना, चौकसी के साथ रखना। तब कहता है, ऐसा करने से तेरे सारे काम, बोलिए सारे काम, सब काम क्या होंगे? सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। हाथ उठा के बोलो, मैं प्रभावशाली बनूंगा। कौन बनाएगा आपको प्रभावशाली? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? पहला सामुएल अध्याय 16 में आखिर में जाएंगे। दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई क्योंकि सेनाओं का यहोवा उसके संग था। आमीन। उसी पहला सामुएल 16 में है, तो हम उसको देख लेंगे। सबसे किनारे आखिर में जाएंगे। हालेलुया। बोलिए, दाऊद की प्रतिष्ठा। दाऊद अधिक प्रभावशाली होता गया, प्रभावशाली, उसकी प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई क्योंकि सेनाओं का यहोवा किसके साथ था? दाऊद के साथ था। किसके साथ था? हाँ, परमेश्वर किसके साथ था? दाऊद के साथ था। दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। आमीन। याद रखना, कभी भी जब हम परमेश्वर के संग होते हैं तो परमेश्वर के संग होने का सही अर्थ है उसके वचन के संग होना। आमीन। बातों को समझ रहे? क्योंकि जब हम प्रभु के साथ में होते हैं तो हमारे शरीर के अंग भी शक्तिशाली होते हैं। वो चाहे जीभ हो या हमारी आंखें हो, हमारे हाथ हो, हमारे पैर हो, हमारे शरीर के अंग भी शक्तिशाली बनते हैं। हालेलुया। क्योंकि याद रखें कि जो चीज हम अंगीकार कर रहे हैं वो चीज साधारण नहीं है। वो हमें बनाता है एक अच्छी परिस्थिति के लिए। जो हम पाना चाहते हैं, जो हमने खोया है, वे सारी चीजें आपके पास लाई जाती हैं जब हम उस पर अपना मन लगाते, जब हम अपना उस पर चित्त लगा देते और उसके अपने चित्त से हटने नहीं देते, वो हमारा हथियार बन जाता है। उसे अपनी सोच से हटने नहीं देते, वो हमारा हथियार बन जाता है। उसे हम अपनी सोच और विचारों से गायब नहीं होने देते, वो हमारा बल बन जाता है। उसे हम अपने परिवारों में वर्तमान दशा में रखते हैं, वो हमारी शक्ति बन जाता है। इसलिए वहां लिखा गया, अपने चित्त से उतरने नहीं देना। बातों को समझ रहे हैं? बोलो, चित्त से उतरने नहीं देना।
यहां पर एक दो बातें लिखी गई हैं, जैसा आप ध्यान से सुनेंगे तो लिखा है कि यदि वो अपने चित्त से उसे उतरने नहीं देगा तो वो सारे काम उसके क्या होंगे, सारे काम आपके क्या होंगे। और दूसरा लिखा है तू प्रभावशाली बनेगा। आप इसे नोट कर रहे हैं कि नहीं? जरा ध्यान से सुनिए। आप जब उसके वचन के अनुरूप आते, जब आपने सुना कि यीशु की इच्छा क्या है, प्रभु हमारे जीवन के लिए क्या चाहते हैं, जहां आप उससे लाभ लेना चाहते हो, तो आप उसकी बातों को सुने और अपने जीवन के कल्याण के लिए वो अपनी बातें हमारे जीवन में डालता है, हमारे अंदर डालता है और हमारे जीवन के लिए विशेष उपाय करता है। आमीन बोलिए आप। इसलिए याद रखे कि वो लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। उसे उतरने मत दो, क्योंकि वो एक शक्ति का रूप है, वो एक जीवन का प्रकाशन है, वो एक इच्छा है परमेश्वर की जो वचन के साथ लिपटी हुई है। आमीन। किसके साथ लिपटी है? वचन के साथ उसकी सामर्थ्य लिपटी हुई है। और हम जब परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में लेके आते हैं। और यही लिखा कि वो हमारे चित्त से उतरने नहीं पाए। यह एक सामर्थ्य है। कोई तो कहेगा तू पागल है, पर बोलो मैं एक सामर्थ्य हूं। बोलो मेरे चित्त से उतरने ना पाए परमेश्वर का वचन। इसी में, कहां पर? और नो लड़ाई में, नो झगड़े में, बुराई में, इसका गया उसका गया, या गया वह गया, सारा दिन व्यतीत गया। शाम को पैर बहुत दर्द हो रहा है, ओ पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, सर बिल्कुल चक्कर आ रहा है। ओ दिन भर किस पर मनन किया? बुराई की बातों पर मनन किया। बुराई बलवान हो जाएगी। जिन चीजों के विषय में सोचोगे वो चीज आप में शक्तिशाली हो जाएगी। हेलो, जागो सब जन। इसलिए यहां पर लिखा गया कि आपके चित्त में कौन सी बातें चढ़ी हैं। हां, दिन और रात बेटी का शादी कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। एक दिन डिस्टर्ब होकर हॉस्पिटल पहुंच गया। सोच सोच करके दिमाग पागल बना लिया। कभी आपने परमेश्वर के बारे में यदि इतना सोचा होता, वो आपको प्रभावशाली। क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन तेरे चित्त से, तेरे चित्त से, तेरे विचारों से, तेरे आत्मा से, तेरे सोच और विचारों से, इसी में। वाह, और कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। हाँ, इसी में, इसी में आपके पास और कोई विषय नहीं होना चाहिए सोचने के लिए। आपके पास एक ऐसा विषय होना चाहिए जिस पर आप सोचें और अपने जीवन को उन्नति में लेके जाएं। और जो ये विषय प्रभु दे रहा है, अगर आप इस पर सोचोगे आपका काम सफल होगा। पर यदि संसार की चीजों के बारे में सोचोगे, वो आपको नीचे लेके जाएगा, क्योंकि वहां जिसके बारे में आप सोच रहे हो वहां कोई सामर्थ्य नहीं है। वो खुद नहीं बचा, वो खुद बच नहीं पाया। इसलिए अगर उसके बारे में सोचोगे तो आप पागल हो सकते हो, आप टूट सकते हो। लेकिन अगर आपको सोचना है, यीशु ने कहा कि मेरा वचन तेरे चित्त से उतरने नहीं पाए, इसी में दिन रात सोचते रहना, तेरे सब काम। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।